आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार, तो क्या होगा प्लान बी? आपके मंत्री ने दिया ये जवाब। सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का दोषी था सेना का मेजर, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया बर्खास्त। दिवाली से पहले तगड़ा झटका, एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, जाने दिल्ली से मुंबई तक कितने बढ़े दाम। कानपुर मर्डर फिरौती के लेटर में क्यों लिखा था अल्लाहू अकबर, जानिए अखिलेश यादव ने क्या मांग की। महुआ मोइत्रा ने मानहानि याचिका से किसका हटाया नाम, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कहा गया। पहले एयर स्ट्राइक फिर ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में आमने सामने की जंग में इजराइल ने हमास कमांडर समेत 50 लड़ाके किए ढेर। गाजा पट्टी को इजराइल के लिए बनाएंगे कब्रिस्तान, विदेशी बंधकों को जल्द करेंगे रिहा। ऐश्वर्या को शाहरुख ने 5 फिल्मों से निकाला था, शादी के बाद ऐश्वर्या की सिर्फ 4 फिल्में हिट, बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस, 828 करोड़ नेटवर्थ। पाकिस्तान के जीत से इस टीम को हुआ बड़ा नुकसान, वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर। और रोहित शर्मा ने रातों रात खोज निकाला श्रेयस अय्यर का तगड़ा रिप्लेसमेंट, अब सीधे करेगा प्लेइंग 11 में एंट्री। दिल्ली के शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी केस में केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं। बीजेपी के लोग जोर शोर से दावे कर रहे हैं कि शराब नीति केस में सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब बारी केजरीवाल की है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर पूछताछ के बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का प्लान बी क्या होगा। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसका जवाब देते हुए कहा, फिलहाल मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई चर्चा हुई है। केजरीवाल हमारे नेता है और हम उनके अधीन काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिक बल कमान में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर को उच्च स्तरीय जांच में निर्धारित राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। रक्षा सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि सेना ने मार्च 2022 में मेजर की गतिविधियों की जांच शुरू की थी और तब संवेदनशील जानकारी साझा करने सहित संदिग्ध गतिविधियों में मेजर की कथित संलिप्तता का पता चला था। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भी है, ने सेना अधिनियम 1950 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगभग 1 सप्ताह पहले मेजर की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। समाप्ति आदेश सितंबर के मध्य में जारी किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित किया गया था। आज से नवंबर का महीना शुरू हो गया है और दिवाली से पहले पहली तारीख को करवा चौथ त्योहार पर एलपीजी सिलेंडर पर महंगाई का बम फूटा है। दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से तगड़ा इजाफा किया है। 1 नवंबर 2023 से 19 किलोग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब एक सिलेंडर की कीमत इतनी IOCL की वेबसाइट के मुताबिक आज से 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर राजधानी दिल्ली में 1833 रुपए से मिलेगा, जो कि पहले 1731 रुपए में मिल रहा था। यूपी के कानपुर में टेक्सटाइल कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। किडनैपरों ने कारोबारी के घर पर पत्थर में लपेटकर 30 लाख की फिरौती का पत्र फेंका था। उस पत्र में एक समुदाय विशेष का नारा लिखा हुआ था। विशेष समुदाय का नारा लिखकर फिरौती मांगने के तरीके पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर इस पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने समुदाय विशेष को जोड़कर फिरौती की रकम मांगना समाज के लिए घातक बताया है। जबकि छात्र हत्याकांड मामले में एक भी आरोपी समुदाय विशेष का नहीं है। वहीं इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केस
4 क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार सुनवाई हुई। महुआ मोइत्रा ने अपने मानहानि के मुकदमे से मीडिया हाउस को हटाने का फैसला किया। सिर्फ बीजेपी के निशिकांत दुबे और वकील जय देहाद्री के साथ एक नई लिस्ट दाखिल करने की अनुमति उनके वकील की ओर से मांगी गई। निशिकांत दुबे की ओर से वकील अभिमन्यु भंडारी पेश हुए और कहा कि सांसद ने झूठ बोला। इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। महुआ मोइत्रा ने 17 अक्टूबर को दायर याचिका में दुबे, वकील देहाद्री, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, गूगल, यूट्यूब और 15 मीडिया संस्थानों को उनके खिलाफ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयानों के प्रकाशन प्रसारण से अस्थायी रूप से रोके जाने का अनुरोध किया था। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायली एयरफोर्स गाजा में हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। हवाई हमले के बाद ग्राउंड फोर्स अपने ऑपरेशन से जुट जाती है। इजरायली रक्षा बलों ने गाजा के जबालिया में मंगलवार को बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। यहां रक्षा बलों ने हमास कमांडर समेत 50 लड़कों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में 2 इजरायली सैनिक भी मारे गए। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली सेना ने पहले हवाई हमला किया, इसके बाद ग्राउंड फोर्स ने हमास की सेंट्रल जबालिया बटालियन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इमारत पर कब्जा कर लिया। इजरायली हमले में जबालिया में कई इमारतें तबाह हो गई। इजराइल और फिलिस्तीन संगठन हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। मंगलवार को जंग का 25वां दिन है। इजराइल ने बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने और जंग खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। इस बीच हमास ने बंधकों को रिहाई को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। हमास की तरफ से मंगलवार को बताया गया कि वह अगले कुछ दिनों में बंधक बनाए गए विदेशी नागरिकों को रिहा कर देगा। हमास के आर्म्ड विंग ने इसके साथ ही गाजा पट्टी को इजरायली सेना के लिए स्थान में तब्दील करने का भी ऐलान किया। आज ऐश्वर्या राय का 50वां बर्थडे है। बॉलीवुड में करीब 2.5 दशक पूरे कर चुकी ऐश न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, बल्कि अपने डांस और एक्टिंग से भी इन्होंने लाखों फैन बनाए हैं। सिर्फ हिंदी नहीं, ऐश्वर्या ने तमिल, तेलुगु, बंगाली और हॉलीवुड फिल्मों में भी काफी नाम कमाया है। हालांकि शादी के बाद करियर में काफी गिरावट देखी गई। पिछले 1 से 1.5 दशक में इनकी सिर्फ 4 फिल्में ही हिट रही है। अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट भी नहीं है। इसके बावजूद ऐश्वर्या का रुतबा इंडस्ट्री में कम नहीं हुआ है। वो आज भी बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस है। 828 करोड़ की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस आज भी इनसे पीछे है। पाकिस्तान ने वनडे विश्व कप के अपने 7वें मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर मंगलवार को खेले गए मैच में बांग्लादेशी टीम 204 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने 32.3 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत से बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा और साकिब अल हसन की कप्तानी वाली टीम इस आईसीसी टूर्नामेंट से आधिकारिक तौर पर बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। बाबर आजम की कप्तानी में खेल रही पाकिस्तानी टीम की ये 7 मैचों में तीसरी जीत है और उसने 4 मैचों में हार के बाद जीत दर्ज की है। इससे उसकी सेमीफाइनल की मामूली सी उम्मीद जिंदा है। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में हुआ है, जिस वजह से सभी भारतीय खिलाड़ी काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर वहीं श्रेयस अय्यर का लगातार फ्लॉप शो जारी से जिससे परेशान होकर भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने उनका रिप्लेसमेंट खोज निकाला है, जो सीधे प्लेइंग 11 में एंट्री लेने जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन कितना खराब रहा है कि हिटमैन को उनका रिप्लेसमेंट खोजना पड़ा है। वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें टीम के ज्यादातर खिलाड़ियों ने अपना पूरा सहयोग किया है। मगर इस दौरान श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करके विरोधी टीम को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये सपोर्ट लगातार फ्लॉप होकर किया है, जिस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल होना पड़ रहा है।